और विदुर को जब मालूम पड़ा कि पत्र जुआ का खेल खेलने के लिए लिखा गया है तो विदुर जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए और धृतराष्ट्र से आकर कहा कि भैया आप दुर्योधन को समझा दो कि वो जुआ का खेल ना खेले, क्योंकि जुआ का खेल भाई भाई में बैर करा देगा, फूट डला देगा, परिवार का विनाश हो जाएगा। और बोले हैं विदुर जी सुनो भैया धृतराष्ट्र कि आपस की फूट बड़ी दुखनी, आपस की फूट बड़ी दुखनी, आपस की फूट बड़ी दुखनी, आपस की फूट क्योंकि सुनो भैया दशरथ के घर फूट पड़ी के कई वरदान पे अड़ी रही, आफत दशरथ के गले पड़ी थी। याद करो भैया अयोध्या नरेश दशरथ के यहाँ पर फूट पड़ी थी। दशरथ के घर फूट पड़ी के कई वरदान पे अड़ी रही, आफत दशरथ की गले पड़ी थी। धृतराष्ट्र ने कहा तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को अपने पास बुलाकर समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। तो अंत में धृतराष्ट्र ने पत्र ले जाने की आज्ञा दी। तो विदुर जी पत्र लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचे। तो जो पांडवों ने नगरी वसाई थी ना उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा, जिसे आज कहते हैं दिल्ली। पांडवों ने पत्र पढ़ा। पांडव कहने लगे भैया ये क्या पढ़ रहा हूं मैं। भीम कहने लगे क्या लिखा है भैया। बोले इसमें जुआ के बारे में लिखा है। भीम हंस करके कहने लगे भैया पत्र यहाँ तक आया है तो धृतराष्ट्र ताऊ जी की अनुमति से ही आया होगा, और उनकी अनुमति से पत्र आया है तो हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर आए। प्यारे जब द्रौपदी को लेकर आए, द्रौपदी को तो महलों में छोड़ा। उसके बाद पांचों पांडव आकर के सभा में बैठ गए। जब आकर सभा में बैठ गए तो मामा को राम जोहार किया। उसके बाद जवाब दिया कहिए मामा कैसे याद किया हमें। बोले अरे भांजे कुछ मत पूछो, दिल नहीं लग रहा था इसलिए सोचा कुछ खेल ही हो जाए। बोले क्या खेलोगे। बोले मामा दिल करता है जुआ का खेल हो जाए। युधिष्ठिर कहने लगे मामा आपका दिमाग तो ठीक है ना, ये जुआ का खेल भाई भाई में बैर पैदा कर देगा, परिवार का विनाश हो जाएगा। अब शकुनी सोचने लगा ये तो जाल से निकला जा रहा है, क्या करूं। शकुनी कहने लगा भांजे डर गए क्या। अरे मैं कोई सचमुच वाला खेल नहीं खेलूंगा, मैं झूठ मूठ वाला खेल खेलूंगा। बोले क्या। बोले हाँ। और भैया जब झूठ मूठ को नाम लो तो पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर और दुर्योधन की तरफ से मामा शकुनी झूठ मूठ खेल होने लगा। और मैया जब तक झूठ मूठ खेल भयो तब तक
दुर्योधन ने वो तब तक शकुनी ने पांडवों को जिताया, जब तक झूठ मूठ हुआ तब तक। जब पांडव जीतने लगे शकुनी हंस करके कहने लगा भांजे अब तो तुम जीत रहे हो, सांचियां बाजी लग जानी चाहिए अब तो। ये दुष्ट नहीं समझ पाए कि मेरे साथ छल हो रहा है, कपट हो रहा है। अब तो भैया सांची माची बाजी लग गई। जब सांची माची बाजी लगी तो विद्वान लिखते हैं क्या, प्रथम दाव पर महाराज धर्मराज ने मणिमाला को लगाया। हुआ ऐसा, अरे प्रथम दाव पर धर्मराज मणिमाला दैती लगाई। अरे भैया गजब हो गया। भैया कपट को पासों फेंकी दाव शकुनी ने जीत लो। भैया कपट को पासों फेंकी दाव शकुनी ने जीत लो। शकुनी ने जीत लो, दाव शकुनी ने जीत लो, दाव शकुनी ने जीत लो। भैया कपट को पासों फेंकी दाव शकुनी ने जीत लो। भैया मणिमाला को छिना लिया तो पांडव धीमे धीमे सब कुछ हारने लगे, सब कुछ हारने लगे। एक पासा और फेंका, जवाब दिया शकुनी से, वो शकुनी ने दुर्योधन से, बताओ क्या शर्त लगाई जाए। धीमे से दुर्योधन ने कह दिया एक पासा फेंक कर ये शर्त तो रखो कि जो हारेगा उसे 12 वर्ष वनवास, 31 साल अज्ञातवास भी होगा। ये भी शर्त पांडव हार गए। अंत में द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया। विद्वान लिखते हैं कि जुआ हस्तिनापुर में खेली रही कुंती के पांचों छैया। अरे माँ
पर जब सब कुछ हार गए, अंत में द्रौपदी को दाव पर लगाया। प्यारे द्रौपदी को भी हार गए। और जैसे ही द्रौपदी को हारे, अब तो दुर्योधन की खुशी का ठिकाना नहीं। खुशी में उछलने लगा। भैया दुशासन, खड़े खड़े हमारे चेहरे की तरफ क्या देख रहे हो? जिसने कहा था अंधे का अंधा, आज वो अंधा के फंदा में फंस गई है। आज उसे बताऊंगा कि अंधे के अंधे ही होते हैं, फिर आंखों वाले होते हैं। जाओ महलों में जाकर द्रौपदी को बुला लाओ। उससे पहले प्यार से कहना कि भाभी भैया ने सभा में तुम्हें बुलाया है। अगर वो राजी से ना आए तो कुराजी से उसे घसीटते हुए लेकर आना। दुशासन चला। द्रौपदी स्नान के लिए जा रही थी। भैया तैसे ही दुशासन ने आवाज लगाई, भाभी द्रौपदी। द्रौपदी कहने लगी कौन हो? अरे भाभी मैं हूँ दुशासन। दुशासन बताओ क्या बात है? भाभी तुम्हें भैया ने सभा में बुलाया है। द्रौपदी कहने लगी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे तुम्हारे भैया वो भी सभा के बीच में हमें कभी नहीं बुला सकते। भला एक अबला का सभा के बीच में काम क्या हो सकता है? लौट जाइए यहाँ से। दुशासन कहने लगा भाभी राजी से नहीं चलोगी तो कुराजी से बहुत अच्छे से तुम्हें ले जाना जानता हूँ। इतना कहकर द्रौपदी के बाल पकड़ करके घसीटता हुआ खींचता हुआ लेकर चला। भैया द्रौपदी चीख चीख के चिल्लाने रोने लगी। भैया जब इधर द्रौपदी रोने लगी, दुशासन ने एक भी शब्द नहीं सुना और ले जाकर दुर्योधन के सामने खड़ा कर दिया। लो भैया। दुर्योधन ठट्टा मार के हंसा ले आए। अब इसकी साड़ी उतार करके इसे निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बिठा दे। भैया एक बात याद रखना प्यारे, जिसने एक नारी का अपमान किया, जिसने एक नारी शक्ति का अपमान किया, वो व्यक्ति चैन से जीना बहुत बड़ी बात है। वो व्यक्ति चैन से मर भी नहीं पाया जिसने एक नारी का अपमान किया। सुनिएगा। कि नारी निंदा करने वाले और कैसे तुम तर पाओगे, और रावण बाली मरे एक दिन तैसे ही मर जाओगे, तैसे ही मर जाओगे। था बाली बल में बलशाली, वो सुग्रीव सताया। अरे घरवाली ने घरवाली को अपने घर में बिठाया। बल में बलशाली वो सुग्रीव सताया। घरवाली को घरवाली ने और अपने घर में बिठाया। पर नारी के चक्कर में, पर
रावण वाली मरी एक दिन, तैसे ही मर जाओगे, तैसे ही मर जाओगे। करने वाले कैसे तुम तर पाओगे, और रावण वाली मरे एक दिन तैसे ही मर जाओगे। और जैसे ही दुर्योधन के मुंह से द्रौपदी ने ये सुना कि भैया दुशासन इस पांचाली को निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बिठा दे, अब तो द्रौपदी के पैरों के तले धरती खिसक गई। ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है? अरे कोई तो कुछ बोलिए, अरे द्रोणाचार्य जी आप ही कुछ कहिए, अरे कृपाचार्य जी आप ही कुछ कहिए, पितामह जी आप ही कुछ कहिए। लेकिन भैया सभी की गर्दन नीचे को झुकी है। मैया एक बात याद रखना, हर बहन के जीवन में, हर बहन के जीवन में एक भैया का होना बहुत जरूरी है। हर बहन के जीवन में एक भैया का होना बहुत जरूरी है, और हर भैया के भी जीवन में एक बहन का होना बहुत जरूरी है। अब इधर द्वारका में भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी भोजन का थाल लगा कर लाई। थाल सामने रखा है, लेकिन भगवान भोजन पा नहीं रहे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, रो रहे हैं। रुक्मिणी ने पूछा प्रभु क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान कहने लगे रुक्मिणी कुछ न पूछो, आज मेरी बहन पर घोर संकट है। बोली कौन बहन? बोले मेरी बहन द्रौपदी। रुक्मिणी कहने लगी तो आप बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? आप जाइए ना प्रभु, आप जाकर उन्हें बचा लीजिए। इस तरह से रुक्मिणी और कृष्ण में वार्तालाप हो रहा है। लेकिन इधर जैसे ही दुशासन मैया द्रौपदी के चीर से हाथ लगाने को आगे को बढ़ा, तैसे ही द्रौपदी सभा में सभी के सामने जाकर हाथ जोड़ जोड़ कर लज्जा की भीख मांगने लगी और कहने लगी